हाल ही में डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये समाचारों में क्यों है? 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित केके रेंज में किया गया। मिसाइल को एक चलते हुए लक्ष्य मूविंग टारगेट के विरुद्ध लॉन्च किया गया, जिसे इसने सटीक रूप से भेद दिया है। यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मुख्य विशेषताएं। ये एक अत्याधुनिक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। एक बार लक्ष्य को टारगेट करके चलाने के बाद इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। यह मैन पोर्टेबल है। इसे सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है और ट्राइपैड या कंधे से लॉन्च किया जा सकता है। ये इसलिए मैन पोर्टेबल कहलाती है क्योंकि ये कंधे पे रख के चलाई जा सकती है। परिचालन क्षमताएं। शीर्ष आक्रमण क्षमता, टॉप अटैक। ये मिसाइल टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। दिन और रात की क्षमता। इसमें लगा आईआईआर सीकर इसे दिन और रात दोनों समय युद्ध संचालन में सक्षम बनाता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म। इसे ट्राइपैड या सैन्य वाहन लॉन्च से आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसे ट्राइपैड या सैन्य वाहन लॉन्चर से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। घातक वॉरहेड। आधुनिक युद्धक टैंकों, मैन बैटल टैंक को नष्ट करने के लिए इसमें टेंडम वॉरहेड तकनीक का उपयोग किया गया है। उन्नत स्वदेशी तकनीक, गाइडेंस और नियंत्रण। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लक्ष्य को सटीक रूप से पहचानने के लिए इसमें लगाए गए। ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल, मिसाइल की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए इसमें लगाए गए। प्रणोदन और लक्ष्यकरण। टेंडम वॉरहेड, बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने के लिए दोहरी विस्फोट क्षमता। थर्मल टारगेट सिस्टम, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा विकसित, जो टैंकों के अनुकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, थर्मल टारगेट सिस्टम जोधपुर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ की सहयोगी प्रयोगशालाएं। आरसीआई हैदराबाद, अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद, इसने एवियोनिक्स और सीकर तकनीक को विकसित किया है। टीबीआरएल एंड एचईएमआरएल, चंडीगढ़ और पुणे स्थित प्रयोगशालाएं, इन्होंने वॉरहेड और विस्फोटक सामग्री का निर्माण किया है। आईआरडी देहरादून, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ये लक्ष्यकरण प्रणाली का विकास किया है इसने। ये सभी डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं इसमें शामिल है। विकास सह उत्पादक भागीदार, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इस हथियार प्रणाली के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए दो प्रमुख भारतीय कंपनियां जिम्मेदार है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। सामरिक महत्व। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। यह परीक्षण आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है, जिससे विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी। मिसाइल प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता और तकनीकी कौशल का प्रमाण देती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।